नमस्कार मित्रों, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं शशि शेखर की पाठशाला। आज हम बात करेंगे हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन के बारे में। भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन का कल लंबी उम्र संबंधी बीमारी के चलते निधन हो गया। स्वामीनाथन देश के सबसे मशहूर कृषि वैज्ञानिक, उनको दूरदर्शी वैज्ञानिक और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। स्वामीनाथन वही वैज्ञानिक हैं जिनकी किसानों के लिए बनाई गई रिपोर्ट पर सालों तक राजनीति होती रही, हालांकि किसानों को इससे फ़ायदा नहीं हो सका। आइए हरित क्रांति के जनक और उनकी स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में जानें। तमिलनाडु में जन्मे, वहाँ से पढ़ाई। एमएस स्वामीनाथन का पूरा नाम मनोकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन है। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। स्वामीनाथन की शुरुआती शिक्षा वहीं से हुई थी। उनके पिता एम.के. संबाशिवन एक मेडिकल डॉक्टर थे और उनकी मां पार्वती थंगम्मल थी। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई तिरुवनंतपुरम के यूनिवर्सिटी कॉलेज और बाद में कोयंबटूर के कृषि कॉलेज, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से की। स्वामीनाथन ने 2 कृषि मंत्रियों श्री सुब्रमण्यम और जगजीवन राम के साथ मिलकर देश में हरित क्रांति लाने का काम किया। हरित क्रांति एक ऐसा कार्यक्रम था जिसने केमिकल जैविक तकनीक के उपयोग से धान और गेहूं के उत्पादन में भारी इजाफा लाने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 2004 का समय था। कांग्रेस की यूपीए सत्ता में थी। उस समय किसानों की स्थिति जानने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, एनसीएफ। इस आयोग के प्रमुख एमएस स्वामीनाथन को बनाया गया था। आयोग ने 2 सालों में 5 रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसे स्वामीनाथन रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में सरकार को कई सुझाव दिए गए थे जिससे किसानों की स्थिति को सुधारा जा सके। रिपोर्ट में सबसे बड़ा और चर्चित सुझाव एमएसपी का था। इसमें कहा गया था कि किसानों को फसल की लागत का 50% लाभ मिलाकर एमएसपी मिलना चाहिए। राज्यसभा में भी उठाया खेती किसानी का मुद्दा। डॉक्टर स्वामीनाथन 2007 से 2013 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने वहाँ भी खेती किसानी से जुड़े कई मुद्दों को उठाया, कई पुरस्कार जीते। स्वामीनाथन को 1987 में कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला प्रथम खाद्य पुरस्कार मिला। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण तक से सम्मानित किया गया था। कृषि के क्षेत्र में स्वामीनाथन को 40 से अधिक पुरस्कार मिले थे। कई प्रमुख पदों को संभाला। स्वामीनाथन ने अपने कार्यकाल के दौरान कई प्रमुख पदों को संभाला था। वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक, आईसीआर के महानिदेशक और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव, कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर भगवान रोटी के रूप में गरीबों और भूखों के सामने प्रकट होते हैं तो वह भगवान डॉक्टर स्वामीनाथन हैं। हर भारतीयों को रोज़ भोजन करते समय उनकी पूजा करनी चाहिए। आज जब एमएस स्वामीनाथन के निधन की खबर आई तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ए.के. सिंह ने बड़ी बात कह दी। उनकी ये एक लाइन बताती है कि स्वामीनाथन देश को क्या देकर गए हैं। दरअसल जब भारत आज़ाद हुआ तब हालात आज की तरह नहीं थे। किसी भी क्षेत्र में कोई आधार नहीं था। अंग्रेज देशों को खोखला छोड़ गए थे। न खाने को अन्न था, न पीने को ठीक से पानी। सिंचाई के लिए व्यवस्था दाल में नमक बराबर थी। ऐसे में हम अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो गए। बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, लाखों लोग मरे। देश में चारों तरफ खाद्यान्न संकट बढ़ता जा रहा था। उस समय एक गांधीवादी साइंटिस्ट ने धान की ज़्यादा उपज देने वाली किस्म विकसित की।
इससे कम आय वाले किसानों के लिए अधिक पैदावार करने का जरिया मिल गया। भारत में वही हरित क्रांति थी। इसके बाद देश के किसानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमिलनाडु के उस साइंटिस्ट को आज पूरा देश भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। शुक्रिया स्वामीनाथन। जाने माने कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन का आज चेन्नई में निधन हो गया। उनका जीवन भारत की आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेगी। जब गांधी ने मांगा स्वामीनाथन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके बचपन के दिनों में दक्षिण भारत के मिडिल क्लास घरों में लड़के और लड़कियों सभी कान में बाली, गले में चेन और हाथ में कड़ा पहनते थे। उनकी मां ने एक दिन कहा था कि आज शाम को एक व्यक्ति आएंगे और तुमसे सभी आभूषण उन्हें मत देना। वह महात्मा गांधी थे। वह आए तो उन्होंने मांगा भी, बोले कि तुम ये क्यों पहने हो, मुझे दे दो। बाद में मैंने माँ से पूछा कि ये सब आभूषण लेकर क्या करते हैं। माँ ने स्वामीनाथन को जो वजह बताई, उसे सुनकर उनके दिल में गांधी जी के लिए सम्मान और बढ़ गया। माँ ने बताया कि वे इसे बेच देंगे और गरीबों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। गांधी जी का कहना है कि यह तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाद में स्वामीनाथन ने अपना फाउंडेशन बनाया और गांधी जी के बताए रास्ते पर चलते हुए जन कल्याण के लिए काम किया। स्वामीनाथन ने कुछ साल पहले इंटरव्यू में कहा था, मैं गांधी जी की बातों को मानता रहा। आप अपने धन के ट्रस्टी होते हैं, मालिक नहीं। स्वामीनाथन 11 साल के थे जब उनके पिता का निधन हो गया। स्वामीनाथन ने बताया कि 1942 में गांधी जी का आंदोलन चल रहा था। सबको एहसास हो गया था कि देश अब आज़ाद होने वाला है। त्रावणकोर में स्टूडेंट्स का क्लब हुआ करता था जिसमें तमाम मुद्दों पर डिबेट होती थी। एक दिन इस बात पर बहस होने लगी कि हम स्वतंत्र भारत में कैसे अपना योगदान कर सकते हैं। उस समय बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। अखबार में लोगों के मरने की खबरें आती थी, भूख से लोग मर रहे थे। तब स्वामीनाथन ने डिबेट में कहा था, मैं चाहता हूं कि देश में कोई भूखा न रहे। आगे उन्होंने इसी दशा में काम भी किया और 60 के दशक में अकाल पड़ने लगा था। हाइब्रिड बीज आयात किए गए थे। हरित क्रांति के तहत कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयास हुए। आगे सिंचाई के लिए योजनाएं बनी और खाद्य पर सब्सिडी दी जाने लगी। धीरे धीरे भारत अनाज पैदा करने में आत्मनिर्भर बन गया। हाँ, यह दिलचस्प किस्सा है। स्वामीनाथन जेनेटिक्स एंड प्लांट्स ब्रीडिंग पर स्टडी के लिए दिल्ली आए हुए थे। वह नई वैरायटी देकर छोटे किसानों की सबसे बड़ी मदद करना चाहते थे। जब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पूसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो एक दिन कृषि भवन में उनकी मुलाकात उनके ज़िले की कलेक्टर से हुई। वह स्वामीनाथन के परिवार को जानते थे। उस अधिकारी ने कहा कि आप खेती के फील्ड में क्यों जा रहे हो, इसमें कोई भविष्य नहीं है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा दो। उसी अधिकारी ने स्वामीनाथन का फॉर्म भी भर दिया। स्वामीनाथन भारतीय पुलिस सेवा के लिए सिलेक्ट हो गए। गृह मंत्रालय भारत सरकार से भेजा गया नियुक्ति पत्र आखिरी समय तक उनके पास रहा। पिछले 40 वर्षों में मेरे जीवन की 2 फिलॉसफी रही है। पहला यह कि आप एक छोटे किसान के लिए जो कुछ भी करते हैं उसमें सभी किसानों को लाभ होता है। दूसरा यह कि आप परिवार में एक महिला के लिए जो कुछ भी करते हैं उससे परिवार को लाभ होता है। MS स्वामीनाथन। लेकिन हरित क्रांति एक लालच वाली क्रांति बन गई। मैंने वाराणसी में 1968 में हुई विज्ञान कांग्रेस में आगाह किया था कि अगर हम मिट्टी और भूजल का काफ़ी ज़्यादा में दोहन करना शुरू कर देंगे तो हम कृषि आपदा के युग में प्रवेश कर रहे हैं, प्रगति के युग में नहीं।